में 15-15 लाख अगर आ जाता है तो 15 लाख की वैल्यू रह जाएगी क्या? कितना इन्फ्लेशन होगा? चलो एक कहानी बताता हूं, सुनाता हूं फिर से। आज की कहानी डंकापति। डंकापति, पति इधर से होता है या इधर से? डंकापति। डंकापति की जय। डंकापति ने निश्चय किया कि 2014 में दिए गए वक्तव्य को हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। और डंकापति ने सबके खाते में 15-15 लाख क्या कर दिया? 15 लाख रुपया सारे अकाउंट में डाल दिए। रात में आप सोए हुए थे, रात में आप सो गए। हर कोई रात में सो जाता है, कुछ लोग नहीं सोता, कुछ लोग फोन चला रहा होता है, कुछ लोग बाबू सोना से बात भी कर रहा होता है, वो भी जरूरी है। आंखों के नीचे के धब्बे बार बार ये कहता है बाबू कुछ न्यूट्रिशन लिया करो। खाकर सोना अच्छी बात है। आपको नींद अगर आती है अच्छी और समय पर सो जाते हैं तो आपकी जीवन बेहतर चल रहा हो। लेकिन आपको नींद नहीं आती है, किसी की याद सताती है, किसी के फोन के इंतजार कर रहे होते हैं, है ना, और वो तड़पा रहे होते हैं, तो आपकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही। फिर आप किसी के बस में कब्जा हो चुका है आपके ऊपर। आपका मन का नियंत्रण किसी के हाथ में है, वो रिमोट की तरह आपको कंट्रोल कर रहा है ना। बड़ा दुखदाई होता है जब आपके ऊपर कोई नियंत्रण कर रहा होता है। तो मन को बस में रखो, ना कि मन के बस में आप हो जाओ। मन को किस में रखना है? अपने बस में रखना है, ना कि मन के बस में आप हो जाओ। तो मन किसी और के पास अगर चला गया ना, तो आपका नियंत्रण किसी और के पास होगा और वो आपको नियंत्रित करेगा। कभी टेडी बियर के साथ, कभी रोज, कभी आपका मन विचलित रहेगा। आपको बार बार उसी के बारे में सोचेगा, कहां पर है, कैसी है, क्या कर रहा है, ये वो, इनसिक्योरिटी, है ना, बेचैन है मन, ढूंढ रहा है किसी को के दायरे में आपको खड़ा कर देगा। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है अंकित जी? आपको खास करके ध्यान देना है ना, मतलब सबको ध्यान देना है। मन बाबरा होता है ना। आप मान लिया कि ये भारत, आप सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ गया और मैं ग्रोसरी का दुकान मेरा है, मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आया, मेरा खुद का कंपनी है, मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आए, पर आप सबके अकाउंट में 15 लाख है। अब टोटल डेली का खर्चा जो है 12 केजी चावल है। टोटल कितना? 12 केजी चावल का खपत है इस क्लासरूम में। यानी आप रोज 1-1 केजी चावल खरीदते हैं आप, और हम आपूर्ति भी उतना करते हैं। नियंत्रण है। इन्फ्लेशन क्या है? नियंत्रण में है। 1 केजी आप चावल ले जाएंगी, सब 1-1 केजी अपना अपना चावल ले जाएगा मुझसे खरीद करके। 1 केजी चावल का प्राइस दरअसल जो है आपका अकॉर्डिंग 100 रुपया हुआ करता है। कितना? मेरा दुकान ठीक ठाक चल रहा है, आप ही के अकॉर्डिंग सब कुछ बैलेंस। तभी आपका फोन में नोटिफिकेशन आया, आप सोने ही वाले थे बाबू सोना के बात करने के बाद, तभी एक बार मैसेज आप लोगों ने चेक कर लिया। चेक किया मैसेज तो देखा कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आ चुके हैं। चारों तरफ अंधेरी रात, दुकान बंद है, अभी चले जाते हैं दुकान पर। 15 लाख। अब आपका चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, तभी आपको बाबू ने फोन किया, सोना ने भी फोन किया, बोला भाई रख तुम फोन, अभी फोन तुम रखो, अभी वो मूड ठीक नहीं है, अभी 15 लाख के डिजिट काउंट कर रहा हूं मैं। 15 लाख का डिजिट उन्होंने काउंट किया। कल तुम्हें हम रानी बनाएंगे, क्या चाहिए बोलो, अभी फरमाइश करो। बाबू भी खुश। क्या हुआ, ऐसा क्यों एक्साइटेड हो? बोला अभी बताना नहीं है बाबू को, सरप्राइज देना है। पहले तो सबसे पहले वो जो ग्रोसरी का दुकान है ना, आरआर शॉपकीपर का दुकान है, उसको खरीद लेना है। मन में यही सोचा जा रहा है, जो रोज 1-1 केजी चावल हम खरीदते हैं वो पूरा दुकान को खरीद लेना है कल। आप मन ही मन सोच रहे हैं कल सबसे पहले उसके मुंह पर मानेंगे 1 लाख रुपया और दुकान अपना। पूरी चावल उसका एक दिन खरीद लेंगे, पूरी तरीके से चावल खरीद लेना है पूरा A to Z, दाल चावल गेहूं जो जो भी उसके पास है सब खरीद लेना है। यही बात ये भी सोच रही है, कल तो मजा का दिन है, पूरा दुकान खरीदने वाले। यही बात ये भी, क्योंकि इनके अकाउंट में भी 15 लाख, वो अभी एक खैनी बना रहा है, उसके दुकान अकाउंट में भी 15 लाख आ गया। पीछे गुटखा खा रहा है आकाश, उसके अकाउंट में भी 15 लाख। अब नशा चढ़ गया है, कर नहीं रहे हो, 15 लाख आते नशा चढ़ गया आपको। सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ चुका है। पैसा की कमी नहीं है बाबू भैया, पैसा ही पैसा है। बोल रही है अपने बाबू को कि तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे कोई मरती है, देख पैसा। अब सुबह जैसे ही हमने दरवाजा दुकान खोला है, लाइन भीड़ लग गई है।
क्या बात है, मैंने पूछा, डर के मारे दरवाजा बंद किया, अटैक क्यों कर दिया, ऐसा कौन सा ज्यादा महंगा ले लिया था क्या मैंने दाम? सारे लोग अटैक कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि रुको क्या बात है, बोला बोल रहा है इधर से ये नाजिम कर रहा है दुकान खोलो आज लूटना है। हमने और बंद कर दिया। अब गलती से मेरे अकाउंट में भी अगर 15 लाख आ गए होते तो हम दुकान खोलते ही नहीं, कल से दुकान बेचने की जरूरत नहीं है। पर मेरे अकाउंट में नहीं है, बैड लक। ना बैड लक नहीं है, देखो तो सही। हमने दुकान खोला, तभी किसी ने कहा कि साहब आज हम आपकी दुकान की सारी चावल, दाल, गेहूं, बिस्किट, सोनपापड़ी, यहां तक कि मैगी तक भी खरीद लूंगा। धमकी दे रहे हो? कल तक तो उधार मांग रहे थे। साहब दे दो, आज 2 दिनों के लिए मजदूरी करके मैं दे दूंगा, आज करो दुकान। पक्का सुबह सुबह पौआ या महुआ पी कर आए हो? लेकिन सब लोग ये बातें बोल रहा है। अब हमें समझ में आ गया। तभी मुझे किसी ने कहा 15 लाख जो डंकापति ने अनाउंसमेंट किया था ना, 15 लाख देने का, वो डंकापति ने 15 लाख दे दिया है सबके अकाउंट में। अब मेरे को समझ में आ गया, अच्छा डंकापति ने जो अनाउंसमेंट किया वो 15 लाख आपके अकाउंट में दे दिए गए। आज से मैं डंकापति। अब बोलो कैसे? आया, दुकान खोला, मैंने बोला दूर रहो, खड़ा रहो दूर लाइन में, एटीएम लाइन में जैसे लगते हैं। 2 आदमी को, लठैत को भी खड़ा कर दिया। जैसे हमको पता चला, किसी ने कहा क्या चाहिए? बोला चावल चाहिए। बोले कितना? बोला 12 केजी चावल दो। सरप्राइज। और आप 50 केजी चावल चाहिए, 100 केजी चावल चाहिए। किसी ने ऊपर बीच से वो बोल रही वैष्णवी कि मेरे को पूरा दुकान चाहिए। क्या वो चल रहा है यहां पर? बोला ठीक है। अब देखो, हमारे पास प्रोडक्ट फिक्स है, हमारे पास सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड तब हम कहेंगे कि ठीक है चावल चाहिए ना, कितना चावल चाहिए? बोला 10 केजी। 10 केजी नहीं, बोला इतना। बोला चावल पर केजी 1 लाख रुपए पर केजी। चावल कितना है? 1 लाख रुपए पर केजी। 1 लाख रुपए पर केजी, 1 लाख रुपए पर केजी, 1 लाख। अब लो, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट। अब आप जो सामान ले रहे थे 100 रुपए पर केजी, वो आप कितने रुपए पर केजी ले रहे हो? 1 लाख रुपए पर केजी। कौन सा इन्फ्लेशन आया? हाइपर इन्फ्लेशन आया, क्योंकि आपके 15 लाख रुपए का कोई मूल्य नहीं रह गया। क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ता तब ना उस पैसे का मूल्य रहता। प्रोडक्शन बढ़ा क्या? उत्पाद बढ़ा क्या? तो डंकापति को ये बात समझ में आई ही नहीं कि हमें तो उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत थी, प्रोडक्शन पर ध्यान देने की जरूरत थी, ना कि पैसे पर। पैसा तो हाथ का मैल है, वो तो छुड़ा लेंगे। से का मूल्य प्रोडक्शन के बेस के आधार पर होता है। आपने कागज का टुकड़ा बढ़ा दिया तो 15-15 लाख तो मिल तो गए, लेकिन आप लखपति तो हो गए डंकापति के कारण। डंकापति के कारण आप क्या हो गए? लखपति हो गए। लेकिन साथ साथ में कंगालपति भी हैं, है कि नहीं? रोडपति भी हैं आप, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही है, तो प्रोडक्शन का मूल्य वृद्धि हो जाएगा। लखपतिया दीदी, क्लियर है कि नहीं? तो क्या समझ में आया इस कहानी से, डंकापति की कहानी से? डंकापति की कहानी से यह समझ में आया कि इनकम बढ़ाना सिर्फ सलूशन, क्या बढ़ाना होगा साथ साथ में? प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तभी तो, नहीं तो उस इनकम का कोई मूल्य नहीं रह जाए। इनकम बढ़ना चाहिए प्रोडक्शन के साथ। तो 15 लाख अगर आ जाता तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता। तो डंकापति ने अनाउंसमेंट क्यों कर दिया? डंकापति को बोलना, इसीलिए तो इनका नाम हमने डंकापति रखा है। वाह, जुमला है, जुमलेबाज। तो सबको डंकापति बोल रहा हूं मैं, एक को थोड़ी बोल रहा हूं। तो वही तो जुमला भी समझो। इकोनॉमी है साहब, हमेशा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो, नहीं तो डंकापति टाइप के लोग आपको क्या करेंगे? डंका बजा के चले जाएंगे।